एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ देखते हैं 18 और यहाँ है 24। अब 18 और 24 है, हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं, 6 ले लेते हैं 6। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स कॉमन ले लिए। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, वाई ले लिए। ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 6 4 जा 24z। देखो एकदम सिंपल सा। अब बात करते हैं ग्रुपिंग का। देखो ग्रुपिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ग्रुपिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, तो वो जिससे मन करे उससे ग्रुप करो और कोशिश करो कुछ कॉमन निकले। जैसे देखो हम ये और इसको ग्रुपिंग करते हैं और इसको ग्रुपिंग करते हैं। देखो 4 है तो 2 2 का ग्रुपिंग होगा, 6 है तो 2 2 का 3 ग्रुपिंग होगा, ऐसे करके ग्रुपिंग करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर हम लोग अगर b कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b हो जाएगा। और यहाँ पर अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस c हो जाएगा कॉमन। सॉरी यहाँ पर देखो यहाँ पर a प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखो ये b और x है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? b प्लस एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस सी। सिंपल सा चीज़। अब यहाँ चलो देखते हैं, इन दोनों को ग्रुपिंग करते हैं। x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3। और यहाँ पर अगर 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 3। ये 1 क्यों की? यही सवाल होना चाहिए। ये इसलिए किए क्योंकि देखो 1 से हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा वैल्यू। अब देखो अब यहाँ पर हम लोग x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? x और इससे यहाँ से बचेगा 1। देखो आ गया। चलो इस क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो देखो हम इसको और इसको ग्रुपिंग करके देखते हैं और इसको ग्रुपिंग करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे 6ab प्लस 12ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc। 6 ए को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस 2c। यहाँ पर भी हाँ b प्लस 2c। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा b प्लस 2c। फिर b प्लस 2c को कॉमन ले लेते हैं। b प्लस 2c को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 से माइनस b। आ गया। चलो अब इसमें बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं? ए स्क्वायर और ए को एक साथ ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी ले लेते हैं। ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस 1 प्लस बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ए माइनस 1 और यहाँ माइनस अब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ए माइनस 1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा सीधा सीधा। तो ए माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो अब थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही चीज़ हम अगर ऐसे लिखेंगे, इसको a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स होगा ना। अब ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? मेरा तो यही ना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही ना बचेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें गौर से तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स। यह है। हम इसको पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसको कॉमन लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो यहाँ लिखे हुए हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स को हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, देखो इजी था। अब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल चीज़ करेंगे। देखो
सिंपल सा देखो 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स वाई जेड ले लीजिए। 1 और x को अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं। देखो 1 प्लस एक्स को ग्रुप बना देते हैं, y प्लस एक्स वाई का ग्रुप बना लेते हैं, माइनस जेड एक्स को एक साथ लिख देते हैं और माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड को लिख देते हैं। अब यहाँ देखो ये तो सबसे सिंपल ग्रुप में है। यहाँ से अगर y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस जेड अगर निकाल लेंगे तो 1 प्लस एक्स फिर हो जाएगा, और यहाँ से अगर वाई जेड ले लेंगे कॉमन फिर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए सब से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। हाँ 1 प्लस, इससे क्या बचेगा 1, इससे क्या बचेगा y, इससे क्या बचेगा माइनस जेड, इससे क्या बचेगा माइनस वाई जेड, यही ना बचेगा। अभी भी नहीं हुआ तो अभी और कॉमन देखो यहाँ 1 प्लस वाई ले लिए कॉमन, 1 प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे तो जेड ये भी 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड। लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में क्या है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ध्यान से समझो देखो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो खुद किया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस नहीं 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो 2x माइनस 3 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ से क्या बचेगा 4, तो 2x माइनस 3 इधर आ जाएगा और इधर बचेगा 2x माइनस 7। आ गया आंसर। ध्यान से समझो देखो तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हारा होमवर्क है कि 8 सवाल का एक्सरसाइज 3A जो है ना उसको कंप्लीट तुमको कल तक में बना देना। हमको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, इन्हें हमको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। तुमको पेट दर्द, माथा दर्द, स्कूल में होमवर्क, ट्यूशन होमवर्क कुछ नहीं, तुमको बनाना है, हमसे बनाना है। ठीक है, कल हम इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन और समझाएंगे तुमको। ठीक है, लेकिन आज के लिए बस इतना सारा क्वेश्चन जो हम तुमको करवाया ये सारा क्वेश्चन तुमको अच्छा, अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत होगा फिर से बोला, फिर से अच्छा से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल से इसमें बस एक ही रूल है, सबसे पहले कोफिशिएंट को कॉमन निकालो, उसके बाद कांस्टेंट को कॉमन निकालो, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।